दिनांक 5 और 6 की मध्य रात्रि में भुसावर कस्बे में कोऑपरेटिव बैंक में एक रात्रि में नकबजनी की वारदात हुई थी, जिसमें लगभग 8.25 लाख रुपए कैश जो है वहाँ से चोरी किया गया था। उक्त घटनाक्रम में तत्काल ही टीम का गठन किया गया। साइबर एनालिसिस के आधार पे शुरुआती दौर में कोई मजबूत जो क्लू जो होने चाहिए थे वो हमें नहीं मिले थे। जो हमारी टीम थी एडिशनल एसपी वैर, सीओ भुसावर, एसएचओ भुसावर और साइबर सेल, इन्होंने फिर लगातार ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पे और सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे एक गाड़ी को आइडेंटिफाई किया जो कि हरियाणा की थी। गाड़ी को आइडेंटिफाई करने के बाद में गाड़ी को जब ट्रेस किया गया तो वो जींद हरियाणा के नंबर रजिस्ट्रेशन होना पाया गया और उस आधार पे और लोकल में स्थानीय जो स्पेशल टीम जींद की और करनाल ज़िले की हरियाणा राज्य की जो थी, उनकी मदद से तीनों जो आरोपी इस घटना में संलिप्त थे उनको जो है हमारी पुलिस ने डिटेन कर लिया और उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई है। घटना में प्रयोग ली गई इको कार जो है वो भी बरामद कर ली गई है और अग्रिम अनुसंधान और पूछताछ और बरामदगी के प्रयास अभी फ़िलहाल चल रहे हैं। 3 लोग इस घटना में जो शामिल थे उसमें मास्टरमाइंड जो है वो अमित शर्मा और टाकन, जो कि सफ़ीदो ज़िला जींद हरियाणा का रहने वाला है और पूर्व में इस प्रकार की 6 वारदातें केवल और केवल कोऑपरेटिव बैंकों में 6 वारदातें ये लगातार कर चुका है। प्रथम दृष्टया जो पूछताछ इनसे की गई और कोऑपरेटिव बैंक को टारगेट करने का उद्देश्य जब इनसे पूछा गया तो मुलजिमों का ये कहना था कि कोऑपरेटिव बैंकों में आमतौर पर सुरक्षा के प्रबंध जो होते हैं बड़े कच्चे होते हैं, कमज़ोर होते हैं। इस कारण से केवल और केवल कोऑपरेटिव बैंकों को ये लोग टारगेट करते थे। तो अमित जो इस घटना का मास्टरमाइंड है उसके खिलाफ 6 मुकदमे केवल कोऑपरेटिव बैंक में नकबजनी करने के हैं। दूसरा आरोपी मक्खन सिंह और बिट्टू, मक्खन सिंह पुत्र पिट्टू, ये भी करनाल का रहने वाला है और घटना में जो ग्राइंडर जो प्रयोग में लिया गया था, जो बैंक के अंदर रखी हुई तिजोरी जो काटी गई थी, जंगला जो काटा गया था, वो कार्य इस व्यक्ति के द्वारा किया गया था। तीसरा व्यक्ति बतन महाजन, ये सफ़ीदों का रहने वाला है, जिला जींद हरियाणा। जो वाहन जो घटना में प्रयोग लिया गया था वो इस व्यक्ति का था। इन तीनों द्वारा इस घटनाक्रम की रणनीति जेल में रहते हुए बनाई गई और गूगल पे चेक किया गया कि कौन कौन से कोऑपरेटिव बैंक इस क्षेत्र में है और हरियाणा से आकर के इस वारदात को अंजाम दिया गया। पूरे रूट के सीसीटीवी फुटेजेस हाईवे के अन्य स्थानों के हमारी पुलिस टीम ने खंगाले और इसमें एक लंबी एक्सरसाइज चली और इस सीसीटीवी फुटेजेस के आधार पे ही हम इस घटना को क्रैक कर पाए। सर, तीनों की मुलाकात कहाँ पर हुई बदमाशों की? तीनों बदमाशों की मुलाकात प्रथम दृष्टया शुरुआती मुलाकात जो है जेल में हुई। जेल में ही इन्होंने इस घटनाक्रम की पूरी रणनीति बनाई कि गूगल पे एक लोकेशन देखी, कोऑपरेटिव बैंकों की सूची निकाली, उनकी कहाँ लोकेशन है। गूगल की लोकेशन के आधार पे ही इन्होंने 4 तारीख को इस बैंक की पूरी रेकी की, आकर के चारों तरफ से बैंक को देखा और 5 और 6 की मध्य रात्रि में इस घटना को इन्होंने अंजाम दिया। सर, कोई डिटेक्शन है क्या? बरामदगी है सब कुछ? बरामदगी अभी वाहन की गई है और जो कैश इनके द्वारा बैंक से चोरी किया गया था उसकी भी बरामदगी की पूर्ण संभावना है।